मृदा जल के बारे में हम ये देखेंगे। मृदा में जो है जल की उपस्थिति अनिवार्य है और मृदा जल का भूमि तथा पौधों से आपसी संबंध होता है, जिससे खनिज लवण का शोषण भी बढ़ जाता है। पर सभी पोषक तत्व घुलकर पानी में पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं। जल पौधों में शोषण तथा उत्सवेदन ट्रांसपिरेशन एवं प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं में को सुचारू रूप से चलाता है। तो मृदा में जो जल होते हैं, ठीक है, वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रग्राही जल। पहला होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर या फिर उसी को कहते हैं आर्द्रग्राही जल कहते हैं। हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है, ये जल का तनाव सबसे अधिक होता है। 31 से लेकर के 10,000 एटमॉस्फेयर इसका तनाव होता है, ठीक है। 31 से लेकर 10,000 वायुमंडलीय दाब होता है इसमें। और ये पौधे को अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ये पौधे को अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, अगर ये जल गर्म कर दिया जाए या कुछ मात्रा में, तो पौधे गर्म रहे या कुछ हो तो ये पौधे के अवेलेबल हो सकता है, बट ये अधिकांशतः पौधे को अवेलेबल नहीं होता है। और ये इवेपोरेट वाष्पीकृत हो जाता है। कहाँ वाष्पीकृत हो जाता है? वातावरण में वाष्प के रूप में चले जाता है, ठीक है। इसका तनाव अधिक होने के कारण से, और ये पौधे को नहीं मिलता है। और मैंने ये बताया इसका तनाव 31 से 10,000 होता है। और ये सॉइल में जो है, ये मिट्टी में थिन लेयर, पतली सतह के रूप में पाया जाता है और ये वाष्प बनकर वातावरण में चला जाता है। इसको आर्द्रग्राही जल कहते हैं या हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, हाइड्रोस्कोपिक वाटर में मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले बात तो ये पौधे के अवेलेबल नहीं होता है, सॉइल में थिन लेयर के रूप में पाया जाता है। उसके बाद से ये जो जल होता है, इसका तनाव 31 से लेकर के 10,000 एटमॉस्फेयर होता है और ये प्लांट पे अवेलेबल नहीं होता है ना। और ये वाष्प के रूप में वातावरण में चले जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। अब उसके बाद से दूसरा होता है कैपिलरी वाटर। मैं रिवर्स जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे बता रहा हूँ, ये ऊपर से नहीं बता रहा हूँ। सेकंड नंबर में आता है कैपिलरी वाटर। तो केसिका जल, कैपिलरी वाटर या केसिका जल, ये पौधे को अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसका तनाव जो होता है 0.33 से लेकर के 20 एटमॉस्फेयर तक होता है। इसका तनाव जो होता है 0.33 से 20 एटमॉस्फेयर तक होता है। इसको केसिकी जल कहते हैं। और ये जल जो है प्लांट को अवेलेबल होता है। सॉइल के माइक्रोपोर्स के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, मतलब सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि मैक्रोपोर्स, मृदा में 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक मैक्रोपोर्स, दूसरा माइक्रोपोर्स होता है। मैक्रोपोर्स का मतलब क्या होता है? बड़े छिद्र, और माइक्रोपोर्स का मतलब छोटे छिद्र। मैक्रोपोर्स में हमेशा वायु भरा रहता है ना, और वायु भरा होता है। और मैक्रोपोर्स में वायु भरा रहता है और माइक्रोपोर्स हमेशा क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। तो केसिका जल जो होता है वो सॉइल के माइक्रोपोर्स में पाया जाता है। इसका तनाव 0.33 से 20 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है, उससे कम भी रहता है। लेकिन केसिका जल में हमको ये बात ध्यान में रखना पड़ता है कि केसिका जल में एक होता है उपलब्ध जल। केसिका जल के अंदर एक होता है उपलब्ध जल। उपलब्ध जल ही पौधों को उपलब्ध होता है, क्योंकि यहाँ तो 15 एटमॉस्फेयर पर, मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। देखो, हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक मेजरमेंट यूनिट है, समझ लेते हैं, ठीक है। ये 0 है, ये 15 है, और 15 है। उसके बाद ये जो है क्या है अपना 30 है, इधर 31 आ गया, आगे बढ़ गए तो 10,000 आ गया। अब समझो इसको, ये यहाँ से ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ये सभी यूनिट है। अब देखो, जो मैं सबसे पहले हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोला था, इसका तनाव जो है 31 से लेकर के 10,000 एटमॉस्फेयर होता है बोला था। 31 से लेकर के होता है 10,000 एटमॉस्फेयर होता है, और ये प्लांट पे अवेलेबल नहीं होता है बोला था। उसके बाद दूसरा चीज़ मैं ये बोला था, ये सॉइल में, और मान लेते हैं ये मृदा है, ठीक है, ये मृदा है। और इस मृदा में, ठीक है, ये जल जो है पतली सतह के रूप में, इसके ऊपर ये पतली सतह के रूप में पाया जाता है। जल में ये जल जो है मृदा में पतली सतह के रूप में पाया जाता है, और ये वातावरण में चले जाता है, ठीक है।
वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरा मैं बोला था, पहला नंबर में बोला था, क्या बोला था, ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोला था, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया था। अब दूसरा नंबर में बताया था मैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर है -0.33, है ना, -0.33 से ले करके -0.33 से ले करके ये 20 एटमॉस्फेयर तक होता है, ठीक है। और ये जल जो है सॉइल के माइक्रोपोर्स में पाया जाता है, ठीक है। ये जल जो है सॉइल के माइक्रोपोर्स में पाया जाता है और ये पौधे को अवेलेबल होता है। यही कैपिलरी वाटर जो होता है ये पौधे को अवेलेबल होता है। और इसी के बीच में, है ना, देखो, और ये 15 एटमॉस्फेयर है। 15 एटमॉस्फेयर पर देखो, भले यहाँ पास 20 एटमॉस्फेयर तक कौन सा जल पाया जाता है, कैपिलरी वाटर पाया जाता है, लेकिन 15 एटमॉस्फेयर जब भी पौधे का, पेड़ का नहीं बोल रहा हूँ, पौधे का जब भी दाब होगा तो वो विल्टिंग हो जाता है, उसमें विल्टिंग यानी मुरझा जाता है, है ना, मुरझाता है। 15 एटमॉस्फेयर दाब हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 एटमॉस्फेयर से कम दाब पर ही पौधे नहीं मुरझाएंगे और पौधे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। देखो, मैं ऐसा चित्र से बना देता हूँ। ये 15 एटमॉस्फेयर से पहले है तो पौधा खिला हुआ है, 15 एटमॉस्फेयर पे आ गया तो पौधा मुरझा गया, ये देखो मुरझा गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, उपलब्ध जल या अवेलेबल वाटर, तो अवेलेबल वाटर का, है ना, अवेलेबल वाटर का तनाव कितना होता है, या उपलब्ध जल, है ना, उपलब्ध जल जो होता है उसका तनाव कितना होता है, -0.33 से लेकर के 15, माइनस नहीं 0.33 ही लिखो, माइनस नहीं लगाओ, 0.33 से लेकर के 15 एटमॉस्फेयर के बीच, है ना, के बीच को क्या कहते हैं, उपलब्ध जल कहते हैं। और ये उपलब्ध जल ही प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद से एक आता है हमारा, क्या आता है, ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, ठीक है। तो मैंने कैपिलरी वाटर के बारे में पूरा बता दी। ये पौधे को उपलब्ध होता है, ये सॉइल के माइक्रोपोर्स में उपस्थित होता है, यानी सूक्ष्म छिद्र में उपस्थित होता है। और क्योंकि एक माइक्रोपोर्स होता है सॉइल में और एक मैक्रोपोर्स होता है। माइक्रोपोर्स में हमेशा पानी भरा होता है और मैक्रोपोर्स में हमेशा वायु भरा रहता है। उसके बाद से तीसरा चीज़ आता है गुरुत्व जल। इसमें से कोई डाउट तो नहीं है, और रिवाइज करके देख लेंगे आप, कोई डाउट है तो। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, इसमें निगेटिव प्रेशर होता है। देखो, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, इसमें निगेटिव प्रेशर होता है, इसमें निगेटिव प्रेशर उपस्थित होता है। अब देखो यहाँ पास निगेटिव प्रेशर कैसा होता है, ये है 0.33 एटमॉस्फेयर से कम होता है इसका तनाव, मतलब इससे भी कम होता है। तो इसमें वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी यानी जल को बांध के रखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए कहा मैंने इसमें निगेटिव प्रेशर होता है और ये ज़मीन के नीचे चले जाता है, और इसको फ्री वाटर भी कहते हैं। और ये पानी जो है ज़मीन के नीचे चले जाता है, ये पौधे को नहीं मिलता है, इसको गुरुत्वीय जल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज़मीन के नीचे चले जाता है, इसका तनाव 0.33 एटमॉस्फेयर से कम होता है, और यही पानी को फ्री वाटर कहते हैं। और ये पानी को बाद में यही पानी को निकाल करके यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मृदा जल समझ आया होगा। मैंने अपने सरल शब्दों में समझाने का कोशिश किया, और साथ में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को आप जो है डिटेल से पढ़ सकते हैं, और मैंने अपने शब्दों में, अपने भाषा में मृदा जल के बारे में बताया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।